अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए मार्च में जो पाबंदियां लगाई गई वो पाबंदियां अब तकरीबन ख़त्म कर दी गई हैं। इस सिलसिले में आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें बड़े फैसले किए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल काबू में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक काबू में है, इसलिए अब पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है। आज इजलास में फैसला किया गया कि तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर को खुलेंगे, मगर 7 सितंबर को स्कूल खोलने से पहले सूरत हाल का आखिरी दफ़ा जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा फैसला किया गया कि मुल्क भर में रेस्टोरेंट्स और जो कैफ़ेज़ पर पाबंदियां हैं वो भी उठा ली जाएंगी और 10 अगस्त को वो मुकम्मल तौर पर खोल दिए जाएंगे। इसी तरह सयाहती मकामात और वहाँ के होटल्स 8 अगस्त से खुल जाएंगे। इसके अलावा फैसला किया गया है कि मुल्क भर में सिनेमाज, थिएटर्स, पब्लिक पार्क्स भी 10 अगस्त को खोल दिए जाएंगे। खेलों की सरगर्मियों की भी इजाज़त दे दी गई है, मगर खेल के मैदानों में तमाशाइयों के आने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा हुकूमत ने फैसला किया है कि फ़्लाइट और ट्रेन ऑपरेशंस पर जो पाबंदियां लगाई गई थी वो ख़त्म हो गई हैं और कोरोना के हवाले से जो सफ़र के दौरान SOPs हैं उन पर 30 सितंबर तक अमल होगा। इसके अलावा तमाम सूबों के इत्तफ़ाक़ राय से हर किस्म के ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं, मगर मेट्रो बस समेत दीगर मुसाफिर गाड़ियों में खड़े होकर सफ़र करने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला ये किया गया है कि 15 सितंबर से मुल्क भर में शादी हॉल्स को खोला जा रहा है। इसके अलावा तमाम बिजनेस सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स को 10 अगस्त से काम करने की इजाज़त होगी। साथ ही हुकूमत ने मज़ारों में ज़ायरीन के आने पर आयद पाबंदी भी ख़त्म कर दी है। अलबत्ता उर्स या दीगर बड़ी तकरीबात के लिए सूबाई हुकूमत से इजाज़त लेना होगी। मुल्क भर में मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर आयद पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि कोरोना वायरस के आने से पहले जो मार्केट्स की टाइमिंग थी अब वही टाइमिंग बहाल होंगी। हफ्ता और इतवार की भी छुट्टी की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। ये बड़े फैसले हैं जो आज किए गए हैं और तमाम सूबों के इत्तफाक़ राय से किए गए हैं, क्योंकि सूरत हाल काबू में है मगर एहतियात ज़रूरी है। आज अहम फैसलों के ऐलान के बाद मीडिया से बात करते हुए असद उमर ने अवाम से एहतियात की अपील की। अमेरिका में, मेक्सिको में, ब्राज़ील में, यूरोप में बहुत सारे ममालिक जहां बेहतरी हो गई थी वहां दोबारा स्पाइक नजर आनी शुरू हो गई है। खतरा टला नहीं है। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जिसमें आप जीत गए, अब आप 7 विकेटों से मैच जीत गए, मैच खत्म हो गया। ये जारी है सिलसिला। जहां बदएहतियाती शुरू हुई, जहां या हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो कमज़ोर पड़ गई, इंतज़ामी मेहनत जो है उसके अंदर हमें कमी नज़र आने की शुरू हुई, या सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर अवाम के रवैयों के अंदर हमें तब्दीली नज़र आई, एक मनफी तब्दीली नज़र आई, तो ये जो बेहतरी नज़र आई है ये खुदा न खास्ता दोबारा से मनफी असर भी ले सकती है। और अगर वो सूरत हाल पैदा होती है तो फिर वही दोबारा एक सिलसिला बंदिशों का, रोज़गार के ऊपर उसके जो असरात होते हैं वो सब हम अब तो उससे गुजर चुके हैं, तो अब हमें पता है कि वो कितनी तकलीफ दह चीज़ होती है। दोबारा बीमारी से बचने के लिए और दोबारा मुआशी मसाइल से बचने के लिए, लॉकडाउन से बचने के लिए एहतियात कीजिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज पूरा दिन नैब ज़राए से ये खबरें चलती रही कि नैब लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ को तलब कर लिया है। नैब लाहौर के दफ्तर से सादा कागज़ पर इल्ज़ामात की तफसीलात भी रिपोर्टर्स के साथ शेयर की गई, मगर बाकायदा प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई। हमने नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब से पूछा कि उन्हें कोई नोटिस मिला है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला अब तक। पंजाब हुकूमत से रब्ता किया तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। नैब लाहौर की तरफ से बस ये खबर सामने आई कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को तलब किया गया है और ये खबर भी लीक हुई, बाकायदा तौर पर ऑफिशियली रिलीज़ नहीं की गई। और यह कहा गया कि उन पर एक होटल को गैर कानूनी तौर पर शराब का लाइसेंस जारी करने का इल्ज़ाम है। शराब का लाइसेंस जारी करना DG एक्साइज का काम है, मगर उस्मान बुज़दार ने अपना असर इस्तेमाल किया है और उन्होंने मुबैना तौर पर रिश्वत भी ली है। इसके अलावा नैब से यह खबर भी लीक हुई कि नैब ने मरियम नवाज़ को 11 अगस्त को तलब कर लिया है। उन पर रायविंड में सरकारी ज़मीन अलॉट कराने का इल्ज़ाम है। ज़राए के हवाले से यह दावा किया गया कि मरियम नवाज़ ने 2013 में 200 सरकारी ज़मीन अपने नाम पर अलॉट कराई, 200 एकड़, और आज पूरा दिन ये खबरें तमाम चैनल्स पर चलती रहीं। इसकी तस्दीक के लिए हमने नैब तर्जुमान से रब्ता किया और पूछा कि उस्मान बुज़दार और मरियम नवाज़ के हवाले से मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, क्या आप इन खबरों की तस्दीक करेंगे? तो इस पर नैब तर्जुमान ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर जब जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिशकोरी ने तहकीकात के लिए नैब तर्जुमान से रब्ता किया और पूछा कि क्या मरियम नवाज़ और उस्मान बुज़दार को तलब किया गया है तहकीकात के लिए, तो उन्होंने तस्दीक की कि उस्मान बुज़दार और मरियम नवाज़ को तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं, मगर कोई प्रेस रिलीज अभी तक सामने नहीं आई। सारा दिन मीडिया पर नैब ज़राए से इन दोनों अफराद के खिलाफ इल्ज़ामात चलते रहे, इस पर क़यास आराइयाँ होती रही,
मरियम नवाज को क्या अब नोटिस मौसूल हो गया है? पूछते हैं नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब से। उसके बाद पंजाब हुकूमत के हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मरियम औरंगजेब साहबा, बहुत शुक्रिया। सारा दिन खबरें चलती रही, नैब के तर्जुमान कंफर्म कर रहे हैं कि तलब किया गया है, आप लोगों को नोटिस मिल गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, हमने भी इसको सुना है जैसे आपने सुना है टीवी के ऊपर, और नोटिस अभी तक रिसीव नहीं हुआ, केस की कोई डिटेल अभी तक रिसीव नहीं हुई, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई। और दूसरी बात, आपने अगर साद रफीक साहब की जजमेंट पढ़ी हो तो उसमें लिखा है कि नैब इस तरह की खबरें निकाल कर हद तक करने की कोशिश करता है, मलाइन करने की, मीडिया ट्रायल करने की। तो ये मुझे लगता है उसी किस्त है। तो 2 साल से यही एक तरीका है जिससे इस्तेमाल किया जा रहा है नैब की तरफ से। तो अभी तक किसी किस्म का कुछ चीज रिसीव नहीं हुई। मगर इस केस पर आपकी पार्टी का, मरियम नवाज का क्या मौकफ है कि 2013 में मरियम नवाज को एक इराजी अलॉट हुई, आहद चीमा के दौर में उनके नाम पर ट्रांसफर हुई, 200 एकड़ की ये इराजी है, इस पर मौकफ क्या है आपका? नहीं, अभी तक तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये नैब के अफसर ही शायद बता रहे हैं मीडिया को भी, और आपको भी उन्होंने बताया है कि कोई नोटिस दिया है। किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन जो है किसी केस के बारे में हमारे तक अभी तक नहीं पहुंची। अब तो आप अगर 11 अगस्त को तलब किया गया तो आपने लोगों ने फिर अपने कानूनी माहिरीन से कोई हिकमत अमली है? नैब कभी कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पर गिरफ्तार कर लेता है, कभी इंक्वायरी, कभी इन्वेस्टिगेशन, कभी नहीं भी करता। तो क्या कोई जमानत कबल गिरफ्तारी, कोई ऐसा मामला, कोई बात हुई है, या आप लोगों को अभी तक कुछ पता ही नहीं है इस हवाले से? अभी तक तो जी जैसे मैंने कहा शायद कि कोई नोटिस भी नहीं मिला, मीडिया के जरिए पता चला है। तो हिकमत अमली की जब हमें उस केस की तफसील मिलेगी उसके बाद हम अपना कानूनी माहिरीन है उनसे मुशावरत करके इस पर बात करें। अभी नोटिस ही नहीं मिला, अभी कुछ पता नहीं है। मीडिया पर खबरें लीक हुई, आज उस्मान बुज़दार की तलबी पर पंजाब हुकूमत भी खामोश है, हमारे बुलाने पर भी कोई वजीर नहीं आया। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने ट्विटर पर यह खबर शेयर की और कहा कि क्या पंजाब में वजीर आला पंजाब की तब्दीली का पेश खैमा है, और ये उन्होंने ट्वीट किया। ये बहस छिड़ गई है कि क्या उस्मान बुज़दार को हटाने का बहाना बनाया जा रहा है, तैयारियां की जा रही हैं। ये कयास आराइयां इस लिहाज से अहम है क्योंकि नैब पर इल्ज़ाम लगता है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। खुद साबिक चीफ जस्टिस आदिल सईद खोसा कह चुके हैं कि हम इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है। फिर गुज़िश्ता माह आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि साबिक चीफ जस्टिस आदिल सईद खोसा ने अदालती साल की तकरीब में भी निशानदही की थी और बताया था कि किस तरह एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालती फैसले के मुताबिक इस किस्म की जोरावरी और इंसानी वक़ार की तौहीन से नैब की सरहदों से बाहर भी रुसवाई और बदनामी हुई। उस्मान बुज़दार के हवाले से होने वाली कयास आराइयां इस लिहाज से अहम है कि इंतखाबात के बाद जब पंजाब में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आई तो वजारत आला के लिए एक नाम अलीम खान का भी सामने आया, मगर उनका नाम सामने आते ही ये खबरें भी गर्दिश करने लगी कि उन्हें वज़ीर आला बनाना नहीं चाहते। और फिर उन्होंने खुद बताया कि उन्हें नैब के नोटिस मिलना शुरू हो गए। खुद अलीम खान ने कहा कि उन्हें इलेक्शन में कामयाबी के बाद 15 दिन में 4 दफ़ा बुलाया गया और फिर जब हुकूमत बन गई तो 4 माह हो गए, नैब ने नहीं बुलाया। इसलिए उस्मान बुज़दार को नोटिस मिलने के बाद फिर से कयास आराइयां जन्म ले रही हैं कि उन्हें क्यों बुलाया गया है, क्या उन्हें हटाने की तैयारी है, उन पर इल्ज़ाम लगाकर हटाने की तैयारी। इसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी भी 2 साल तक नैब की इंक्वायरी का सामना करते रहे। उन्होंने भी शिकायत की थी कि 7 महीने तक उनका मीडिया ट्रायल होता रहा, अगर कोई और मुल्क होता तो वो नैब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता। जुल्फी बुखारी के खिलाफ नैब ने 15 जनवरी 2018 को इंक्वायरी शुरू की। अपोजिशन रहनुमाओं की तरह गिरफ्तार किए बगैर 2 साल बाद 16 जनवरी 2020 को उनके खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई और कहा गया कि जुल्फी बुखारी के खिलाफ अदम शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरी बंद की गई। मगर 2 साल तक जुल्फी बुखारी नैब के इल्ज़ामात का सामना करते रहे। इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ मगर उनका नाम मीडिया पर आता रहा। उन्होंने खुद कहा कि उनका मीडिया ट्रायल किया गया। आज भी ऑफिशियली नैब की तरफ से कुछ रिलीज़ नहीं किया गया, इल्ज़ामात के हवाले से कोई बात नहीं की गई है और सारा दिन मरियम नवाज़ और उस्मान बुज़दार के हवाले से खबरें चलती रहीं। गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट का ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में जो फैसला सामने आया, उस फैसले में अदालत ने लिखा था कि आज के मीडिया के दौर में किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ इल्ज़ामात लगाना कयास आराइयों की एक ऐसी मुहिम को जन्म देता है जिससे उसके ख़ानदान की तज़लील की जाती है, उन्हें शर्मिंदा किया जाता है और इस तरह एक शख्स के वक़ार को ख़तरे में डाल दिया जाता है। अक्सर एक शख्स तहवील में होते हुए अपनी नौकरी खो देता है और उसे अपने दिफा का मौका भी नहीं दिया जाता और इस शख्स का बारे दिफा उसके मासूम ख़ानदान के अफराद पर आ जाता है। नैब से ये शिकायत रही है कि सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर सियासतदानों का मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया में खबरें लीक की जाती हैं, बाद में इल्ज़ाम साबित होते नहीं हैं मगर मुसलसल मीडिया ट्रायल होता रहता है। मगर दूसरों का एहतसाब करने वाला नैब खुद अपना एहतसाब करने और बददियानती में मुलव्विस अपने ही अफसरान का नाम सामने लाने को तैयार नहीं है और इसकी वजह यह बताई जाती है
कि इन अफसरान की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। गुज़िश्ता साल नवंबर में नैब अफसरान से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब के कुछ अफसरान पर बददियानती का इल्ज़ाम है। वो इनका नाम नहीं ले रहे क्योंकि उन्हें नैब अफसरान की इज्जत नफ्स का ख्याल है और फिलहाल उनका नाम नहीं ले रहे हैं, ना ही फौरी तौर पर कोई एक्शन ले रहे हैं। चंद शिकायत सक्खर रीजन से डिसऑनेस्टी की मौजूद हैं, जिन पे मैं पहले ख़ुद प्रोब कर रहा हूँ। अगर मैं सेटिस्फाई हुआ कि जी ठीक है ये तो केस बन रहा है, तो उसके बाद फिर उस पर मैं मुकम्मल इंक्वायरी और कानून के मुताबिक जो भी होगा वो मैं करूँगा। मैं चंद आईओज़ की बात कर रहा हूँ और मैं उनका नाम नहीं ले रहा। मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा कि मुझे उनकी इज़्ज़त नफ्स भी अजीज़ है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। उनमें किसी हद तक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का भी एलिमेंट शामिल हो चुका है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से मुराद ये है कि अगर आपने दाएं तरफ जाना है तो आप बाएं तरफ जा रहे हैं और रास्ता आप इस तरीके से निकालते हैं कि एक लेमैन को पता भी न चले कि आपने डिसऑनेस्टी कहाँ की है। और मैं जिन चंद आईओज़ को जिक्र कर रहा था कि मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मतलब डिसऑनेस्टी के एलिगेशंस भी मौजूद हैं, इनएफिशिएंसी के एलिगेशन भी मौजूद हैं, लेकिन मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा और मैं फौरी तौर पर कोई एक्शन भी नहीं ले रहा। मेरा ख्याल है कि मैं कुछ वक्त उनको और दूँ। चेयरमैन नैब के इस बयान के हवाले से हमने तर्जुमान नैब से पूछा कि इस हवाले से क्या तहकीकात हुई हैं, क्या तफसीलात हैं, तो उन्होंने मैसेज तो देख लिया मगर कोई जवाब नहीं दिया। अगर सिर्फ शिकायत है और सिर्फ इल्ज़ाम है तो तहकीकात मुकम्मल होने और ठोस शवाहिद मिलने से पहले ही नाम सामने क्यों आता है, किरदार कशी शुरू हो जाती है। ये शिकायत बिजनेस कम्युनिटी को भी है, ये शिकायत ब्यूरोक्रेसी को भी है और यही शिकायत सियासतदानों को रही है। नैब को अगर कोई शिकायत मौसूल होती है तो इब्तिदाई मरहले में ना सिर्फ नाम उछालना शुरू कर दिया जाता है बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। यानी इल्ज़ाम साबित होता नहीं, रेफरेंस दायर होता नहीं, मगर किरदार कशी हो जाती है। मगर चेयरमैन नैब खुद अपने इदारे के साथ ये करने को तैयार नहीं है। जो रवैये उनका दूसरों के खिलाफ होते हैं वो अपने एहलकारों के खिलाफ नहीं। इसके अलावा भी नैब अफसरान के हवाले से शिकायत सामने आती रहीं, इन शिकायत को तस्लीम भी किया गया मगर क्या एक्शन हुआ ये नहीं बताया गया। गुज़िश्ता साल 6 अक्टूबर को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ताजिर रहनुमा ज़ुबैर ज़ुफैल ने कहा था कि कुछ फ्लावर मिल मालिकान को नैब के जूनियर अफसरान तंग कर रहे थे। उनकी चेयरमैन नैब से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये मामला उनके सामने रखा तो चेयरमैन नैब ने मसला हल करा दिया। मेरी मुलाकात चेयरमैन साहब से 1 महीना पहले हुई थी और मैं जिन मसाइल पे गया था वो उस दिन फ्लोर इंडस्ट्रीज़ के मसले थे कि फ्लोर इंडस्ट्रीज़ को जो है छोटे छोटे मामलात में तंग किया जा रहा था। तो वो तो फ्लोर इंडस्ट्रीज़ का मसला तो चेयरमैन साहब ने उसी वक्त हल कर दिया था। हाँ, फ्लोर बहुत ही माइनर अमाउंट्स के लिए उनको सबको नैब के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो तंग करते थे। तो जब मैंने ये बात उनके गोश गुजार की तो उन्होंने कहा कि मैं इसको अभी हल करता हूँ। बल्कि उन्होंने उसी वक्त ये हुक्म जारी किया कि किसी भी फ्लोर मिल को नैब ऑफिस उनके पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकता। चेयरमैन नैब ने खुद भी बताया 3 अक्टूबर 2019 को चेयरमैन नैब ने ताजिरों से खिताब करते हुए फ्लावर मिल मालिका के इस मसले का जिक्र किया और कहा कि यह मसला उन्होंने थोड़ी ही देर में हल कर दिया था और तहकीकात भी की। पहली मरतबा ऐसा हुआ है जब ये तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा कि जी मुल्तान में 100 फ्लोर मिल्स ऐसी हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं। मैंने इनसे गुजारिश की थी कि आप नैब की बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलेंगे, उससे पहले ये आर्डर विड्रा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ और ऐसा हुआ है और मतलब और इसकी मुकम्मल तफ्तीश और तहकीक शुरू की कि भाई ये इकट्ठा 100 फ्लोर मिल्स को ये नोटिस कैसे चला गया। क्या मुझे पता नहीं है कि अगर फ्लोर मिल्स आटे की पिसाई बंद कर दें तो लोगों पे क्या गुजरेगी। इस हवाले से भी हमने आज तर्जुमान नैब से पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं पता चला कि नैब अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं। नैब की कार्रवाइयों पर सवालात उठ रहे हैं और अब सूरत हाल ये है कि इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारे भी नैब के जानिबदाराना रवैये पर सवालात उठा रहे हैं। इस हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच की आज रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी हुक्काम को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का फॉलो अप करें और हुकूमत पर तनकीद करने वालों को हिरासत में लेने के लिए नैब का इस्तेमाल बंद कर दें। साथ ही हुक्काम को चाहिए कि गैर कानूनी गिरफ्तारियों और बदसलूकियों के जिम्मेदार नैब ऑफिसर्स की तहकीकात करें और उन पर मुकदमा चलाएं। हमने इस रिपोर्ट पर भी तर्जुमान नैब को मौक़िफ़ के लिए आने की दावत दी तो उनका इस पर भी जवाब नहीं आया। ज़ाहिर करप्शन हो तो उसके खिलाफ तहकीकात भी होनी चाहिए और उसे मंतकी अंजाम पर भी पहुँचना चाहिए। मगर अदालतें बार बार सवाल उठा रही हैं कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए मुकदमात बनना या नैब का इस्तेमाल होना या फिर इस तरीके से खबरें लीक करके किसी की बदनामी होना, इस सिलसिले को रुकना चाहिए। देखते हैं कि इस मामले में तहकीकात किस हद तक आगे बढ़ती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करूँ।